I request her to come up on stage and share his 10 minutes with us. Thank you very much. Thank you, Aman, for making energized to everyone here. मैं शिवराज सिंह डाबी हूँ और एक स्प्राउट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता हूँ जो स्टार्टअप है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो होती है वो दो तरह से आती है। पहली आती है आपकी डिमांड और आप उसको सप्लाई कर रहे हैं, दूसरी आती है प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है और उसके सॉल्यूशन को ऐसे अपना बिजनेस बनाया है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक वीडियो रन करना चाहता हूँ जो आपको प्रॉब्लम बताएगा देन हाउ वी कैन कैच दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए मैं थोड़ी सी कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। आप यहाँ पे बैठे हैं, इस बात को लेके बैठे हैं कि हम स्टार्टअप करें, कैसे करें। इसमें ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम लोग नौकरी करेंगे, कैंपस आएगा, नौकरी करने के बाद क्या करेंगे जिसका कैंपस में नहीं होगा। तो वो सोचते हैं कि हम स्टार्टअप शुरू कर देंगे, हाउ वी कैन स्टार्टअप। तो स्टार्टअप ऐसी चीज़ है जो कोई भी कर सकता है। तो स्टार्टअप आप ये मत सोचिए कि इनसे नौकरी नहीं मिलेगी इसलिए हम स्टार्टअप करें या हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। आप अभी भी सोच सकते हैं। वो इसलिए सोच सकते हैं कि भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बना रखी है जहाँ पे आप अगर फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हो बट यू हैव ए सर्टेन अपॉर्चुनिटी एंड आइडिया, यू कैन वर्क एट ए स्टार्टअप। अब मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। आपको मेरे को बताइए ऐसी कौन सी योजना है जो आप जानते हैं जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप के लिए लागू करी है? एनी आइडिया? एनी आइडिया? आपने कभी सरकार की योजनाओं को पढ़ा है? कभी अपॉर्चुनिटी करी है? कुछ भी आइडिया कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना पढ़ा, सुना आपने नाम? कौशल विकास योजना, एनी आइडिया फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी? स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में सुना है? नहीं सुना। तो मैं आपको बताता हूं क्या है स्टार्टअप पॉलिसी, क्या है युवा उद्यमी योजना और उसको हम कैसे इंगेज करके मैंने अपनी स्टार्टअप करने का कॉन्फिडेंस डेवलप किया है। हम कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो एक आइडिया से शुरू होती है। अब वो आइडिया कैसे शुरू होता है? वो स्टार्ट होता है, आपका एक थॉट आता है, आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं। जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आपको ये आता है कि यार ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो जब आप जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसमें से कुछ पॉइंट्स जरूर निकाल लीजिएगा कि इस प्रॉब्लम में क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। तो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं आप प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर के लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट के भी लोग हो सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्रॉब्लम दी जाती है, उसका सॉल्यूशन। अब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए। क्या पेपर ले रहे हैं क्या? थोड़ा सा रुक जाएंगे थोड़ी देर। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब कैसे होता है, आइडिया आता है। जब पहली बार आइडिया आता है तो आप क्या सोचते हैं कि हम इंडस्ट्री डालें इसमें। अब जैसे सारंग जी ने बोला था कि उनको आइडिया आया था कि एक एप्लीकेशन बनाए, मल्टीपल एप्लीकेशन बनाए, कोई आइडिया आया, फिर सक्सेस नहीं हुआ, लोगों ने पसंद नहीं किया, फिर मल्टीपल एप्लीकेशन बनाने के बाद किसी को एक क्लिक हो गया वो क्या ये सॉल्यूशन हमारे लिए काम कर सकता है। तो सबसे पहले आप आइडिया लाएं और आइडिया आने के बाद आप बैठे मत रहें, ग्रुप डिस्कशन करें, ग्रुप में करें, अपने फ्रेंड सर्कल अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स के साथ बात करें जो सिंसियर हैं। अब उस आइडिया को आपको एक्चुअली क्या है कि सिर्फ बात करने से काम नहीं होगा, आपको उस आइडियाज को ऑन पेपर लाना पड़ेगा। कितने लोगों ने अभी तक अपने आइडियाज को ऑन पेपर लाए हैं? एनीबॉडी? वन? एक्सक्यूज मी, बैक सीट। अब 2 मिनट 5 मिनट रुक जाइए, मैं अभी फिर जो हो जाएंगे बीच में गैप में आप कर लीजिए बैक पर डिस्ट्रीब्यूट। 5 मिनट रुक जाइए। कितने लोगों ने अपने आइडिया को ऑन पेपर लाए हैं? आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई किसी ने? यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं आप? यहाँ पे बनाते हैं ना? सबसे बड़ा चैलेंज आपके साथ जो है, जो आप मिसिंग करते हैं, वो है अपने आइडिया को ऑन पेपर नहीं लाते हैं। आप उसके हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आप अपने प्रॉस एंड कॉन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिसके कारण आप कुछ चीज स्टार्टअप करने का सोचते जरूर है पर कर नहीं पाते। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी आइडिया आए
सबसे पहले वो आइडिया को आप विजन बनाइए। आप विजन लिखिए और विजन में ऑब्जेक्टिव बनाइए। ऑब्जेक्टिव के बाद उसका स्कोप ऑफ वर्क बनाइए और फिर आइडेंटिफाई करिए कि अब इसका बजट क्या होना चाहिए, इसकी कहाँ का अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या मार्केट एनालिसिस करना चाहिए। तो ये आप जो मिसिंग पार्ट करते हैं, आप सिर्फ विजन बना के छोड़ जाते हैं पर ऑब्जेक्टिव वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते और उसको ऑब्जेक्टिव को आप स्कोप ऑफ वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते। दैट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग एज ए यंग स्टूडेंट हियर। क्योंकि हम अगर उसको स्कोप ऑफ वर्क को डिफाइन कर लेंगे तो हमारे पास उसके बाद क्या आएगा, हम उसके बाद एनालिसिस करेंगे, मार्केट सर्वे करेंगे। मार्केट सर्वे करने के बाद हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ हमको अपॉर्चुनिटी है, हमारा कंजप्शन कहाँ का आएगा, हमारे क्लाइंट्स कौन कौन से होंगे। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि यहाँ तक आपने स्टडी कर ली, फाइनेंशियल एनालिसिस कर लिया, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा इतनी कॉस्ट लगेगी और इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लगेगा। तब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, नाउ यू विल बी रेडी टू बी ए एंटरप्रेन्योर। उसके पहले आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते। ठीक है, सबके अपने अपने फैक्टर रहते हैं। तो आप जब यहाँ आ जाएंगे तो अब आपको समस्या जो आएगी, नेक्स्ट फेज के आगे आपका डॉक्यूमेंटेशन बन गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई। अब समस्या है कि फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर इज लॉट ऑफ पॉलिसीज विच इज ऑन गोइंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो आप मिसिंग कर रहे हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं वो कॉपी करके लाया था प्रेजेंटेशन और एक वीडियो जो शायद कॉपी नहीं हो पाया। अदरवाइज मैं आपको वहाँ पे पूरी लिख के बताया था कि कौन कौन सी पॉलिसी है, कौन कौन सी योजना है जो आप इनकेश कर सकते हैं। बट दिस नथिंग, वी नॉट स्टॉप हियर। हम इसके बाद भी मिलेंगे और मैं आपको ईमेल से शेयर भी करूंगा, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब्सिडीज का नाम सुना है आपने? सब्सिडीज क्या होती है? ठीक है, अब बताएं, सब्सिडीज आपने सुनी होगी, फार्मर सब्सिडी सुनी होगी, बीज की सब्सिडी सुनी होगी, केरोसिन सब्सिडी सुनी होगी, स्टार्टअप की सब्सिडी सुनी है आपने? और मालूम है आपको क्या क्या है सब्सिडीज में पॉलिसी? हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी आप पढ़ना, मध्य प्रदेश की 2014 की इंडस्ट्री पॉलिसी पढ़ना। आप आज ही गूगल में आके टाइप करना, उस पॉलिसी को ढंग से पढ़ना है कि वर्ड और पैराग्राफ पढ़ना आप, तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटी दे रखी है टू बिकम ए स्टार्टअप। जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दी है, तो उन्होंने नौकरी किसी कंपनी में नहीं दी है। वो जब वो फिगर से बोलते हैं कि हमने 10 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी हैं, वो नौकरी एक्चुअली नहीं है, वो है एक अपॉर्चुनिटी दी है जो अपना स्टार्टअप करके अपना रोजी रोटी, अपने जीवन उपार्जन करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जब मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तब मैं साथ साथ पहले भी स्टडी भी कर रहा था कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इसके प्रति, गवर्नमेंट के रूल्स क्या है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि रूल्स क्या है। तो मैंने वहां पे पढ़ा कि देयर इज ए ई वेस्ट पॉलिसी अवेलेबल सरकार की तरफ से। तो ई वेस्ट पॉलिसी से पढ़ी तो मेरे को और कॉन्फिडेंस आ गया। मेरे को लगा कि सरकार इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसी बना के इतने अच्छे कानून बना दिए उन्होंने, तो उसमें मेरे को एक लाइन अच्छी लगी, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को आप किसी भी कबाड़ी को बेच नहीं सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आईसेड हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को पैसे बेच नहीं सकते। क्योंकि आपने अगर कबाड़ी को बेच दिया तो वो क्या करेगा, कबाड़ी ले जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसमें हेडेजेस मटेरियल रहते हैं, निकल्स रहते हैं, मर्क्यूरी रहती है, और वो क्या करते हैं कबाड़ी लोग, वो कबाड़ी जाके बच्चों से वो तुड़वाते हैं। बच्चों से तुड़वाने से क्या होता है, उसमें जो केमिकल निकलते हैं, जो सीआरटी स्किन रहती है उसके अंदर गैस रहती है। हम बहुत कम लोगों को मालूम है कि उसमें गैस निकलती है, और जो गैस निकलती है वो लंग्स को इफेक्ट करती है, हजारों तरह की बीमारियां फैलती है। हाथ से बच्चे वायर तोड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको पता भी नहीं वो क्या काम कर रहे हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं कबाड़ी वाले से। एक बड़ा बिजनेस एक बड़ा चलता है जो आपको पता भी नहीं। आप कभी जाओगे ना कबाड़ खाने तो आपको लगेगा वहां पे कैसे बच्चे काम करते हैं और कैसे गरीबों के लोग काम करते हैं। तो जब वो सब चीजें होती, बीमारी फैलने लगी। सरकार ने नियम बना दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आप किसी कबाड़ी को नहीं दे सकते, वो देंगे आप किसी ऑथोराइज रिसाइकलर को। ऑथोराइज रिसाइकलर वो होता है जिसके पास ऐसा प्लांट सेटअप होना चाहिए जो प्रॉपर प्रोसेस से करके उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मशीनरी के थ्रू डिसमेंटल करेगा, और उसको डिसमेंटल करने के बाद उसकी प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको क्रश करके जीरो वेस्ट बना देगा। ऐसा वेस्ट बनाएगा जिससे कि एनवायरमेंट और ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट नहीं करेगा। तो सरकार ने ये पॉलिसी बनाई कि जो भी वेस्ट आएगा, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो रिसाइकल होगा थ्रू द ऑथोराइज रिसाइकलर। जब मैंने स्टडी करी कि कितने ऑथोराइज रिसाइकलर है देश भर में, जब ये देखा तो जब मैंने पढ़ा तो आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में 150 है, आंध्र प्रदेश में 50-60 है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है। मध्य प्रदेश में जब पढ़ा तो एक ही ऑथोराइज रिसाइकल। नहीं कि हम यहाँ पे इतने अच्छे लोग जब बच्चे निकलते हैं यहाँ से, किसी ने आज तक नहीं सोचा कि एक रिसाइकल प्लांट भी होना चाहिए। ये तो इनोवेटिव है, नवाचार है।
तो ये रिस्क है, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश में अभी तक किसी ने सोचा नहीं कि हम ये रिस्क लें। तो रिस्क लेना आपको जरूर पड़ेगा, पर ऐसा रिस्क भी नहीं लेना कि जिसका कोई आउटकम नहीं निकले, पर अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सेकेंड ऑथराइज रिसाइकल बने, सेंट्रल मध्य प्रदेश में बनेंगे। और हमने खुदा के प्लान किया, फिर उसके लिए लैंड प्रोक्यूरमेंट चाहिए। लैंड के लिए हमने गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने हमको आईटी पार्क में लैंड भी अलॉटमेंट कर दिया। थोड़ा चैलेंजिंग रहा। अब यहाँ पे अगर 10, 15, 20, 25 रिसाइकलर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं आती, ऑफिसर को कुछ समझ में नहीं आता कि हाँ चलो चल रहे हैं, बाकी ये भी चल जाएगा। पर मेरे साथ थोड़ा चैलेंज हुआ कि यहाँ पे आपके कोई इनोवेटिव आइडिया है, उसको कैसे हम मान लें। पर मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इतनी ऑथेंटिक थी, फैक्ट एंड फिगर के साथ थी कि आई कन्विंस देम कि यस वी कैन डू इट आल्सो एंड वी कैन रन इट सक्सेसफुली। दूसरी चीज, ये जब चीजें कॉन्फिडेंस मेरे पास आ गया तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप आई कि मैं क्या करूँ आगे। अब मेरे पास फाइनेंशियल की जरूरत थी। गवर्नमेंट को मैंने कन्विंस कर दिया, मैंने लैंड भी दे दिया। बड़वई में आईटी पार्क है राजीव गांधी कॉलेज के पास, एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू गेट द लैंड ऑफ हाफ एकड़। और मुझे मालूम है कि आज से 10 साल बाद जब ये आईटी पार्क फुल फ्लैश हो जाएगा तो मेरे को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, मेरा रॉ मटेरियल यहीं मिल जाएगा मेरे को। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी सोच के मैंने स्टार्टअप किया। अब रही बात में अब फाइनेंस की बात करते हैं हम लोग। अब सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जाएंगे तो अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगेंगे कुछ लोग कि हम खुद करेंगे, हमारे पास जेब में पैसे नहीं है। तो अब क्या करें? फाइनेंस की कई पॉलिसी उसमें डिफाइन कर रखी है। गवर्नमेंट आपको फाइनेंस करेगी, गवर्नमेंट आपको फाइनेंस करेगी और उसमें 2-3 योजनाएं मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टअप योजना, मुद्रा योजना, युवा उद्यमी योजना, ये सब योजना में सरकार फाइनेंस करती है। इसमें आपको जो आपको अपना क्रेडिट मेंटेन करनी पड़ती है, वो ये करनी पड़ती है कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होना चाहिए, एंड यू हैव ए जमा करने के लिए जो लगती है, आपको जमीन रखनी चाहिए। कोई आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं वो लोग बैंक वाले, तो आप सबसे पहले जाओगे तो प्रॉपर्टी गिरवी रखने का बोलेंगे कि हम इसको आपको गिरवी रखवाएंगे, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, आपके पिताजी के पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो आप बोलोगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। पर आप अगर 25 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास आइडिया है और आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है, मैं आपको श्योरिटी देता हूं, मैं आपको लोन दिलाने में मदद करवाऊंगा। पर आइडिया बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, बैंक अकाउंट आपका मेंटेन होना चाहिए, ताकि कोई भी आपकी, सबसे पहले बैंक क्या करेगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री आपके पैन कार्ड रहेगा, पर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अगर नहीं है प्रॉपरली, कम से कम फ्रॉडलेंस तो नहीं होना चाहिए। नहीं अगर आपका बैंक बैलेंस चलेगा वो, पर आपको वो मेंटेन करना जरूरी है। फिर अब हम आते हैं आगे, फाइनेंस के लिए आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक मैनेजर आपसे क्या पूछेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ है, ठीक है ना। वो आपसे प्रेजेंटेशन मांगेगा, आपको प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन बना के उनकी कमेटी रहेगी जो रिव्यू करेगी, उसके बाद वो फाइनेंस करेगी। फाइनेंस करने के बाद, ये फाइनेंस इज ए बिगर चैलेंज हियर। फाइनेंस करने के बाद आप क्या करेंगे, फाइनेंस करने के बाद आप उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। सबसे पहले आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे, कौन कौन सी पॉलिसी है। मेरे को अभी कम से कम 2-3 पॉलिसी अप्रूव करवानी है। मेरे को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट ऑफ स्टेट में देना है, तो ये अपने को मालूम होना चाहिए। अधिकारी लोग रहेंगे जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है उनको कन्विंस करने में, पर आप कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो वो भी हो जाएगा। फिर आप अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपने आखिरी मिनट में आपसे ये बस बताना चाहता हूँ कि नेवर लूज एनी कॉन्फिडेंस, never lose your, if you have an idea, if you have identified any problem, if you are thinking this is solution, start working on that one. आप जॉब करो, ठीक है, मैंने भी 16 साल जॉब करी थी, उसके बाद मैं स्टार्टअप खोली है। पर मुझको ये समझ में आया कि ठीक है, अब there is a time to start our own। आप अभी भी ये कर सकते हो। मेरे समय उतनी पॉलिसी नहीं थी, 96 में जब मैंने बी किया था कंप्लीट, उस समय इतनी फ्लेक्सिबल पॉलिसी नहीं थी। आज के जमाने में इतनी फ्लेक्सिबल पॉलिसीज अवेलेबल है, स्टार्टअप की पूरी पॉलिसी अवेलेबल है। आप उसको पढ़िए और आप स्टार्ट करिए। और मेरे को बड़ी खुशी होगी कि अगर मैं यहाँ पे जाने के बाद भी अगर आपके कुछ आइडियाज हैं उसको रियल टाइम एग्जीक्यूशन करने में मैं सफल रहा, तो दैट इज माई ग्रेट अचीवमेंट टू कमिंग हियर। तो आप स्टार्ट करिए। एंड मैं पवन जी से बोलूंगा कि पवन जी आप इनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा, और जैसा भी कुछ लगे तो वी आर, दिस इज द वन ऑफ द सेशन। हम कंटिन्यूसली सेशन करेंगे, अगर आपको जरूरत पड़े तो हम 1-to-1 ग्रुप में भी सेशन में स्टार्ट करेंगे, एंड आई विल गाइड यू एंड आई विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।